भारत के जेम्स बॉन्ड और चाणक्य की उपाधि पाने वाले अजीत डोभाल, जिनकी पूरी जिंदगी एक्शन और एडवेंचर थ्रिलर से भरी पड़ी है, जिनके कारनामे रियल सूरमा जैसे हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी के करियर में कई इंडिया के सफल ऑपरेशंस में योगदान दिया है। आईपीएस से मौजूदा कैबिनेट रैंक की नेशनल एडवाइजर की पोस्ट पे बरकरार रहना कोई आम बात नहीं है। उनके जिंदगी के फलसफे में ये टाइगर फ्रेंचाइजी फिल्म के हीरो क्या है, इन्होंने अपनी जिंदगी इस तरह से बताई है कि ये वीडियो कम पड़ जाए उनके बखान के लिए। फिर भी इस वीडियो में अजीत डोभाल की जिंदगी के कुछ पन्ने हम पलटेंगे। उसी जिंदगी के पन्नों से आपको थ्रिलर और एडवेंचर सुनने और देखने को मिलेगा। अजीत डोभाल का जन्म भारत की आजादी मिलने से कुछ साल पहले यानी कि 1945 में उत्तराखंड में मेजर जीएन डोभाल के वहां हुआ था। नाम से पता चल रहा होगा कि एक मिलिट्री आदर्शों और उसूलों में वो पले बड़े हैं। उन्हें कुमार के कच्ची मिट्टी की तरह गढ़ा गया, फिर छोड़ दिया गया आग की गर्मी में परिपक्व होने के लिए। उनकी मां यूपी के सीएम बहुगुणा की चचेरी बहन थी। घर में मिलिट्री और देश भावना का संयम पहले से ही था। फिर पिता के राजस्थान में ट्रांसफर होने पर वहां की बोर्डिंग स्कूल में इनिशियल प्राइमरी फिर सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई करना, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से मास्टर्स करना और फिर यूपीएससी का इम्तिहान पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लेना अजीत की सफलता की पहली सीढ़ी थी। उन्नीस में यूपीएससी क्रैक करने के बाद उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें 28 दिसंबर साल 1971 में केरला के कन्नौर में आईपीएस नियुक्त किया गया। वहां उनके नियुक्त होने के बाद ही कॉमनल राइट्स छिड़े हुए थे, जहां पर उन्होंने अपने बौद्धिक कौशल का प्रदर्शन करके महीनों का छिड़ा हुआ कॉमनल राइट शांत करवा दिया, जहां पर उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और नेगोशिएशन करके मामले को शांत करवा दिया। इस कारनामे की खबर न ही केरला में पहुंची बल्कि दिल्ली के आईबी ऑफिस तक भी पहुंच गई थी। केरला से ट्रांसफर करके अजीत डोभाल को तुरंत ही आईबी ऑफिस में अफसर नियुक्त किया गया और ये सन 1972 का था, जहां पर मिजोरम और असम में कई तरह के देश विरोधी गतिविधियां चल ही रही थी। उन्हीं गतिविधियों को रोकने के लिए अजीत को वहां पर भेजा गया था। वहां पर उन्होंने 1972 से 1974 तक रहकर वहां के जितने भी देश विरोधी ताकतें थी उनको खत्म करके उन्हें प्रेसिडेंट पब्लिक मेडल से नवाजा गया। अमूमन ये अवार्ड 14 साल की सर्विस पर मिलता है, लेकिन अजीत ऐसे शख्स थे जिन्हें सर्विस के कुछ साल बाद ही ये सम्मानित अवार्ड मिल गया था। अजीत के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डिप्लोमेसी से अच्छे रिजल्ट्स के चलते देश में जितनी भी विपत्ति थी अजीत डोभाल को वहां भेजा जाने लगा, जिसका सबसे चर्चित एग्जाम्पल 1988 के मिलिटेंट्स पंजाब के गोल्डन टेम्पल में उनसे डील करके उन्हें गिरफ्तार करना। जब ये नामुमकिन सा था उसे अजीत डोभाल ने कर दिखाया और इस ऑपरेशन को ब्लैक थंडर के नाम से जाना गया। अजीत डोभाल ने केवल पाकिस्तान में खुफिया गतिविधियां यानी कि सीक्रेट एजेंट बनकर भारत के लिए कई इनपुट्स और डेटा भी कलेक्ट किए हैं। फिर साल 1992 में उन्हें लंदन एम्बेसी में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर उनकी जरूरत 1992 में कंधार में हाईजैकर से निपटने के लिए पड़ी। लेकिन अफसोस, यह ऑपरेशन अजीत और भारत सरकार का फेलियर था। अजीत डोभाल और कांग्रेस के गिले शिकवे भी किसी से छुपे नहीं हैं। कश्मीर में कांग्रेस पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की नाकामी के लिए अजीत को दोषी ठहराया गया। वहीं बीजेपी में इनके करीबी रिश्ते भी मीडिया में सुर्खियां बन रहे थे। उनके लाल कृष्ण आडवाणी के साथ भी करीबी रिश्ते किसी से छुपे हुए नहीं हैं। कांग्रेस जब साल 2004 में केंद्र के सत्ता पे थी तब अजीत को कांग्रेस ने काफी इग्नोर किया। इनके टेन्योर को सिर्फ 8 महीने रखा गया। वहीं उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया था और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलाने पर वो गुजरात में आए एक यूनिवर्सिटी की शुरुआत करी, जिसमें कि देश की बढ़ोतरी और सुरक्षा के लिए मुहिम और आधारशिला का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। अजीत आरएसएस से भी जुड़े और एक विवेकानंद के संस्थान से जुड़कर उन्होंने कांग्रेस की सरकार को निकाल फेंका था। तब जब ये सामने आया था कि सिंगापुर में अनऑथोराइज्ड पैसा आ रहा है, इस पर्दाफाश से और दिल्ली में अन्ना के अनशन से कांग्रेस सरकार केंद्र से बाहर हो गई थी और 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के वर्चस्व से अजीत की काबिलियत से उन्हें देश का एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया, जिसकी पोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक है। नरेंद्र मोदी की सरकार में अब तक जितने भी डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी थ्रेट्स देश पर आए हैं उसे अजीत डोभाल के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ने हल किया है। चाहे वो इराक का भारतीय नर्स का मामला हो या फिर उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालकोट हो, म्यांमार का हल निकालना हो, उसे अजीत डोभाल के कौशल विवेक से निकाला गया है।
और आर्टिकल 370 में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। वहीं उन्होंने देश को ऑफेंसिव मोड का रास्ता भी दिखाया। अजीत डोभाल अभी भी एनएसए पे कार्यरत रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी निष्ठा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वाकई में काबिले तारीफ है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।